हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू प्री एस्पिरेंट क्लासेस। आज से हम लोग क्लास 10th का साइंस स्टार्ट करने जा रहे हैं। 10th में क्लास 10th का मैं सबसे पहले साइंस में केमिस्ट्री से स्टार्ट करने जा रहा हूँ। केमिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, इसी से स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ठीक है, पहली बार एकदम यूनिक स्टाइल में आपको केमिस्ट्री पढ़ाई जाएगी। जितने भी सब्जेक्ट होगा एकदम यूनिक स्टाइल में पढ़ाई जाएगी। आप खुद फील करोगे हर चैप्टर का आप किंग हो गए, हर चैप्टर का किंग हो गए। बस सिर्फ जितनी बातें बताई जाती है उतनी पढ़िए। आज ही आप फील हो जाएगा। बस 15 से 20 मिनट आप वीडियो लेक्चर को देखिए, एकदम फील हो जाएगा। और किसी को कोई दिक्कत हो कमेंट करके ज़रूर हमसे पूछिए, इसका आंसर दिया जाएगा। तो चलिए आज से स्टार्ट करते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। चलिए, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में सबसे पहले हम लोग को पढ़ना क्या है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, उसके बाद पढ़ेंगे केमिकल इक्वेशन, फिर पढ़ेंगे बैलेंसिंग रिएक्शन, फिर पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शन, और देन आफ्टर लास्टली हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। हालांकि टाइप्स ऑफ रिएक्शन में ही ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन आता है, मगर यहाँ हम लोग सेपरेट पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग का ये चलेगा। और आप बिलीव रखिए कि आप जब ये पढ़ लीजिएगा तो आप इस चैप्टर का किंग होगे, एकदम किंग। ठीक है, ये चैप्टर का किंग होंगे। तो रेडी हो जाओ किंग बनने के लिए। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में आते हैं। इंट्रोडक्शन में क्या करना है आपको, आज से आपको देखो, जैसा कि सबसे पहले मुझे फील होता है कि सबसे पहले स्टूडेंट लोग को प्रॉब्लम होता है कि किसी भी कंपाउंड का आखिर नेमिंग क्या होता है। क्योंकि इस चैप्टर में आपको बहुत सारे नेमिंग रिएक्शन मिलेंगे कि नेम है, जैसे दिया हुआ सल्फेट है, कैल्शियम सल्फेट है, नाइट्रेट है, ये है मतलब कार्बोनेट है, ये सब। तो सबसे पहले स्टूडेंट को मुझे फील होता है कि स्टूडेंट को ये फार्मूला ही में दिक्कत होता है कि अगर किसी ने कह दिया कैल्शियम सल्फेट है तो मैं क्या लिखूँ, CaSO4 Ca2 ये वो। तो ये प्रॉब्लम आपका दूर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 10th क्लास की है, याद रखिएगा, क्लास 10th में, इससे बाहर कुछ भी नहीं है आपके लिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बताता हूँ कुछ चीज़, वो चीज़ आपको करना है। अब मैंने इंट्रोडक्शन देखो स्टार्ट किया। इंट्रोडक्शन में मैंने कुछ 10 का नाम आपको लिखा है, बस आपको ये 10 याद होनी चाहिए। अगर ये 10 याद हो गया तो आप फिर पूरे केमिस्ट्री आपका सारा एक एक नेम आपको याद रहेगा, एक एक फार्मूला आपको फार्मूला दिया जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि ये नाम बताओ, आप बता दोगे। वो क्या है, देखो कहीं भी SO4 लिखा रहे, ठीक, SO4 माइनस माइनस, 2 माइनस से जो उसका माइनस होता है वही उसका वैलेंसी होता है। यानी SO4 की वैलेंसी 2 हुआ, जो उसका चार्ज है। तो SO4 माइनस माइनस है, तो SO4 कहीं भी लग जाए तो हम समझ जाएंगे वो सल्फेट है। SO3 कहीं भी लिख जाए सल्फाइड। सिर्फ अकेला S लिखा है सल्फाइड, IDE, जब भी कोई अकेला रहे IDE। NO3 नाइट्रेट, NO2 नाइट्राइड, N अकेला आ गया नाइट्राइड, CO3 कार्बोनेट, OH हाइड्रोक्साइड, PO4 फॉस्फेट, और P फिर अकेला आ गया तो फॉस्फाइड कहेंगे। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, सिर्फ ये याद कर लीजिए। ये 10 याद रहेगा, मेरी गारंटी है कि आप 1-2 नहीं, ये 10 याद कर लो। कितने सारे फार्मूला आप लिख लोगे उसका कुछ नहीं, आप पूरे चैप्टर में आज खुद देखोगे कि क्या होगा। चलो, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या है, Na2SO4। देखो Na को तो पहचानते हो क्या होता है, सोडियम। Na को सोडियम कहते हैं, और SO4 कहीं भी लिखा रहे तो उसको लिए क्या कहेंगे, सल्फेट। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा सोडियम सल्फेट आ जाएगा। ठीक, उसी तरह BaSO4, बी को क्या कहेंगे, Ba को कहेंगे बेरियम, SO4 को अभी बताएं, SO4 कहीं भी है सल्फेट, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, बेरियम सल्फेट। ठीक, FeSO4, Fe का मतलब आयरन, SO4 आ गया तो इसको क्या कहेंगे, आयरन सल्फेट। ठीक है, उसी तरह CuSO4, तो इसको क्या कहेंगे, कॉपर सल्फेट। ठीक है, ZnSO4, जिंक सल्फेट। मैं कुछ कुछ छोड़ देता हूँ, आप लोग भी कर लेना, ऐसे तो बता ही दिया है कि CuSO4 का क्या होगा, कॉपर सल्फेट। Na2SO3, अब देखो SO3 आ गया, SO3 आ गया तो सल्फाइड, तो Na तो क्या होगा, सोडियम सल्फाइड, सोडियम
सल्फाइड। ठीक है, अब यहाँ देखो CuSO3 कॉपर, अगेन कॉपर सल्फाइड, Ca है, ये Ca है, CaSO4, तो क्या होगा कैल्शियम SO4 को क्या कहते हैं सल्फेट, तो सल्फेट लिख देंगे। Na2S, अब देखो Na2S आ गया तो क्या होगा, Na का सोडियम, S कहीं भी लिखा रहेगा तो सल्फाइड, तो इसको कहेंगे हम लोग क्या सोडियम सल्फाइड। Ca का कैल्शियम सल्फाइड। अच्छा, कहीं भी, अब एक चीज़ यहाँ देखो, अब एक चीज़ मैं यहाँ बताता हूँ, कहीं भी मान लो सपोज करो कि SO4 लिखा तो आप कहिएगा कि ये सल्फेट है, कहीं HSO4 कह दिया तो आप इसको 2 माइनस, यहाँ 1 माइनस हो, तो इसे आप कहिएगा बाई सल्फेट। कोई सोच रहे होंगे कि हाइड्रोजन सल्फेट, हाँ बोल सकते हैं, या बाई सल्फेट। तो यहाँ देखो सबसे पहले देखो HSO3, तो इसको क्या कहेंगे, कहीं भी लग जाए बाई, तो H लग गया तो बाई, SO3 को क्या कहते हैं सल्फाइड, ये सल्फाइड बोलते हैं, तो ये हो गया बाई सल्फाइड। Na है सोडियम, तो इसका क्या होगा सोडियम बाई सल्फाइड। अगेन आ जाओ यहाँ क्या होगा सोडियम बाई सल्फाइड, क्यों HS है तो अकेला है ना, अकेला S है तो सल्फाइड, H लग गया तो बाई, Na है तो सोडियम। ठीक है, उसी तरह से देखो नेक्स्ट आते हैं हम लोग, यहाँ और भी आते हैं, यहाँ है तो ये क्या है सोडियम Na सोडियम, NO3 जब भी आता है तो क्या कहते हैं, देखो लिखा होगा नाइट्रेट, तो इसको क्या कहेंगे नाइट्रेट। यहाँ Ca है, NO3 का होल 2 है, तो Ca को क्या कहते हैं कैल्शियम। NO2 को क्या कहते हैं, देखो NO2 को क्या कहते हैं नाइट्राइट, तो कैल्शियम नाइट्राइट। Pb लेड, NO3 को नाइट्रेट, तो क्या होगा लेड नाइट्रेट, NO3 है तो नाइट्रेट। अब आ जाओ Na का सोडियम, N अकेला आ गया तो क्या होगा नाइट्राइड, सोडियम नाइट्राइड। यहाँ आ जाओ Al है तो क्या होगा एल्युमिनियम, अकेला N है तो नाइट्राइड। AlNO3 एल्युमिनियम और NO3 है तो नाइट्रेट। सिंपली बस ये 10 याद रहना चाहिए, अगर कहीं भी NO3 लिखा तो नाइट्रेट लिखेंगे, जैसे यहाँ CaCO3, अब CO3 है तो क्या हो कार्बोनेट, और Ca है तो कैल्शियम, तो कैल्शियम कार्बोनेट। देखो अब नेक्स्ट आ जाओ, यहाँ क्या है सोडियम, Na है तो सोडियम, CO3 है तो कार्बोनेट। ठीक, NaOH, OH कहीं भी आ जाए तो हाइड्रोक्साइड, तो यहाँ क्या है Na के साथ है OH, तो इसको क्या कहेंगे सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। Ca3PO4 का होल 2, तो क्या होगा कैल्शियम, और PO4 क्या है फॉस्फेट, तो कैल्शियम फॉस्फेट। इसी तरह से यहाँ है तो इसका क्या होगा एल्युमिनियम, SO4 आ गया तो SO4 को क्या कहते हैं हम लोग, देखो SO4 को ऊपर में देखो सल्फेट, तो क्या कहेंगे सल्फेट। इसको कहेंगे मैग्नीशियम, CO3 है तो कार्बोनेट। CaCl2 कैल्शियम, Cl है तो क्लोराइड। देखो ये हो गया, देखो इसको रिपीट करो, देखो हम सिंपली क्या बता रहे हैं, हम सिंपली ये बता रहे हैं कि
सबसे पहले नेमिंग आपको आना चाहिए। अगर नेमिंग ही नहीं करोगे इस चैप्टर में तो कुछ भी आपको नहीं समझ में आएगा। बहुत बार आपको दे दिया जाएगा व्हेन सोडियम नाइट्रेट इज ट्रीटेड विथ, व्हेन कैल्शियम सल्फेट इज हीटेड विथ, व्हेन कैल्शियम सल्फेट इज डिकम्पोज विथ। तो आपको कैल्शियम फार्मूला तो आना चाहिए, लिखा रहेगा वर्ड में। तो ये चीज़ ध्यान में रखना है, इसलिए ये चीज़ जरूरी है। आपको फिर से मैं बताता हूँ, SO4 कहीं भी लिखा रहे आप सिंपली सल्फेट, SO3 सल्फाइड, S अकेला जब भी आइड लगा देना, ID, NO3 नाइट्रेट, NO2 नाइट्राइट, N नाइट्राइड, CO3 कार्बोनेट, OH हाइड्रोक्साइड, PO4 फॉस्फेट, P माइनस 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 फॉस्फाइड। आपको ये पूरा का पूरा ये चीज़ देख चुके होगे आप लोग, ठीक है। तो ये चीज़ आप देख चुके हो कि कैसे क्या है। अगर अच्छा किसी को अगर ये दिक्कत है कि सर कहीं 2 आ जाता है, कहीं जैसे यहाँ 2 है यहाँ 3 है, अगर ऐसा किसी को दिक्कत है तो कमेंट करके पूछिए। जो और उसके लिए नेक्स्ट वीडियो वो वैलेंसी का है कि क्रिस क्रॉस वैलेंसी का होता है और कुछ नहीं, तो वो कमेंट करके पूछिएगा तो नेक्स्ट वीडियो में उसी का बना दूँगा, ठीक है। तो कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा वीडियो। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी इंट्रोडक्शन पार्ट है, इंट्रोडक्शन में ही आप बहुत सारा चीज़ समझ जाइएगा केमिस्ट्री का, जो पूरी केमिस्ट्री में यूज होगा आपको, बहुत आसान लगेगा फिर केमिस्ट्री, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू।